आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए, थर्सडे के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करते हैं आज भारतीय बाजारों में हुआ क्या और हमारा क्या आज का ट्रेड था कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे कल के थंबनेल में मैंने कहा था कि ये बाजार राइटर्स की गिरफ्त में है, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरे दिन बाजार वही चल रहा था। अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे दिन बाजार एक शांत ट्रेजेक्टरी के अंदर था, कहीं नहीं जा रहा था, 20-30 पॉइंट की रेंज में था। ये देखिए, जैसे मैं आपको अगर नॉर्मल कैंडल में दिखाऊं, यहाँ पे मतलब करीबन करीबन 1:55 के आसपास एक ट्वीट आता है कि चाइनीज गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कहा है कि वो टॉक करने के लिए तैयार हैं अगर ट्रंप उन्हें रिस्पेक्ट दे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार वहीं से शूट अप किया। इसमें आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, मैं वो बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए 52,700 से ये करीबन करीबन 1% बढ़ गया, खाली इस ट्वीट के ऊपर। बाद में पता चला कि ये ट्वीट फेक है, लेकिन बाजार नहीं गिरा। जबकि हमारा जो था कि हम ट्रेड नॉर्मल ऑप्शन राइटिंग करेंगे और कहीं पर बाजार जाने वाला नहीं था, लेकिन इस ट्रेड ने पूरा का पूरा, क्योंकि लो प्रीमियम थे, पूरा का पूरा बाजार को खराब कर दिया। और यहाँ पर एक ट्वीट से देखिए यही प्रॉब्लम होती है, जब ट्वीट्स आने स्टार्ट हो, ट्वीट्स पर जब बाजार चलता है ना, तो आपका एनालिसिस धरा का धरा रह जाता है, कुछ भी नहीं हो सकता। पूरा बाजार वन शॉट बढ़ गए, यूएस मार्केट बढ़ गए, सब बढ़ गए। तो अब क्या होगा, ये रिवर्स होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। डाटा से हम थोड़ी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज बाजार में देखिए तेजी तो है, तेजी तगड़ी तेजी है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो निफ्टी 23,400-500 के आसपास पहुंच गया। ये करीबन पहली बार यहाँ पे ये कब आया था, नवंबर के अंदर आया था, नवंबर वाले लेवल पर पहुंच गया। ठीक है, कोई किसी ने गौर नहीं किया। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, किसी ने गौर नहीं किया। मतलब ये फट 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 खेल खत्म। मतलब इतनी ज़बरदस्त तेजी आई है, मतलब कि 47,000 से ये करीबन करीबन, अगर मैं इसको देखूं लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो आज का जहाँ पे बंद हुआ है 11.5% बाजार बढ़ चुका है, मतलब कि आपका इंडेक्स 11.5% बढ़ चुका है। और अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करूँ, मतलब कि आपका ये कौन सी तारीख थी, 7 अप्रैल से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेडिंग सेशंस में 8% ये बढ़ चुका है। तो सोचने वाली बात है, 8% आपका बैंक निफ्टी चल गया। हिलेरियस तेजी है, मतलब कि, और फिन निफ्टी तो और तेज हुआ है। तो बाजार में देखिए तेजी है, चौतरफा तेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें डॉलर कमजोर है, उसका भी फायदा मिल रहा है, एफआईएस की बाइंग है, उसका भी फायदा मिल रहा है। यहाँ पर ट्रेंड की बजाय रिवर्सल ट्रेड में ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जहाँ पे रिवर्सल हो। अब रिवर्सल कहाँ मिलेगा, मतलब कि इन डेली के अंदर कोई रिवर्सल कैंडल बने ना, क्योंकि गैप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े गैप हैं। इनको फिल करने देखो, बाजार तो आएगा तो फिल करने आएगा, कब आएगा पता नहीं, लेकिन ये जैपनीज कैंडल थ्योरी के हिसाब से गैप्स ऑलवेज इज फिल। डेली के अंदर तो देखिए ठीक है कि आपका वीकली के अंदर तो गैप्स रहते नहीं है, डेली के अंदर चलो मान लो एक आधा गैप रह जाता है। हाँ, अब कोई कह दे यहाँ का गैप तो कभी फिल हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ फिल, अब कब होगा फिल पता नहीं। ये 20,000 के आसपास गैप पड़ा है, ये पड़ा ही है गैप। ये था जब ये बताऊँ ये कब का है ये गैप, ये 28 नवंबर वाला, दिसंबर वाला है ना, ये जो राजस्थान में जो इलेक्शन हुए थे उस समय का गैप है। तो बाजार देखिएगा दिल्ली के अंदर, देखिए गैप फिल करता है। देखते हैं क्या होता है, डाटा पे चलते हैं। डाटा के अंदर कैश में बाइंग है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको तो समझ में आएगा। सबसे पहले कैश बाइंग है, बहुत अच्छी बात है, कैश में बाइंग है। उसके बाद में एक चीज देखिए, थोड़ी सी सोचने वाली है कि कैश में कंटिन्यू बाइंग होती जा रही है और बाजार ऊपर जाता जा रहा है।
ठीक है ना, पहली चीज़। तो उसके बाद जो मैं सोच रहा था बात बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कैश में देखिए बाइंग है, कैश में बाइंग है, एफ आईज ने बाय किया, डी आईज ने सेल किया है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग कम हुए हैं, शॉर्ट उससे ज़्यादा कम हुए हैं, क्योंकि वो जो तेजी आई थी उसके अंदर तो होना ही था ये, क्योंकि स्टॉप लॉसेस लोगों के ट्रिगर हो गए वापस से 24,000 450 के आसपास बाजार गया, तो वैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर तो होने ही थे। तो 99 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कम हुए हैं, लेकिन शॉर्ट कम उससे ज़्यादा हुए हैं, तो ये थोड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा। शॉर्ट उससे ज़्यादा कम हुए हैं, शॉर्ट 1300-1400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कम हो गए, तो शॉर्ट्स तो काफ़ी कम हुए हैं। उसके बाद में स्टॉक फ्यूचर्स में ये स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर क्या है, शॉर्ट्स ऐड हुए हैं और लॉन्ग भी कटे हैं। तो मोटा मोटी जो समझ में आता है ना, देखिए ये बाजार अब एकदम साइडवेज हो गया। इसको ट्रिगर करने के लिए या तो बड़ा एक गैप अप हो, देर आफ्टर सेलिंग हो, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल पे ही होगा। अब आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो वो चीज निकल गई, क्योंकि कॉल बायर का पैसा इतना बना नहीं इस तेजी में। तो आपको ध्यान रखना है कि रिवर्सल, और रिवर्सल भी कहां पर, मैं आपको बताता हूं रिवर्सल भी कहां पर। अगर मैं डेली के अंदर जाऊं ना, 5 मिनट 15 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम पर जाता हूं मैं, तो मुझे रिवर्सल पकड़ना है। अब देखिए इससे मैं गलत हो सकता हूं, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम विल बी रॉन्ग, बट आपको रिवर्सल में ही पैसा बनेगा। सॉरी, रिवर्सल कहां पर, रिवर्सल सीधी सी बात है 23,300 के नीचे। 23,300 नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देना, तो ये बात मान लीजिए, जो इतने बड़े बड़े गैप छोड़े हैं ना 22,000 से, 15 मिनट कैंडल पर तो माशाल्लाह इतने छोड़े हैं गैप, खट 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 खट। वो राहुल गांधी वाला डालो, खटाखट खटाखट खटाखट, ये खटाखट 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 बढ़ गया ये। तो चीज़ें हैं देखिए, खराब है चीज़ें बदली नहीं है, लेकिन ठीक है अब तेजी है तो है देखिए, लेकिन मैं रिवर्सल को ज़्यादा महत्व दूंगा। अगर 22,000 23,300 के नीचे घूम जाता है ना ये, तो रिवर्सल ट्रेड बनेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ इंटरडे हाई। सीधी सी बात है, बिना सोचे समझे आंख बंद करके शॉर्ट मार दीजिएगा। जहां से रिवर्सल 23,300 तोड़े, इंटरडे हाई का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट मार दीजिए, लेकिन रिवर्सल पर। अब ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शन में क्या किया है, कॉल लॉन्ग की है, पुट लॉन्ग कवर कर ली। अब ये डाटा बहुत थिन है, मतलब इतना थिन कैसे हुआ मेरे को पता नहीं, लेकिन थिन बहुत है। लेकिन ये देखिए कॉल लॉन्ग 30,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और ये थी कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट। देखिए मतलब कि कॉल शॉर्ट भी कवर कर ली, पुट शॉर्ट भी कवर कर ली एक्सपायरी से पहले। जब ऐसा डाटा जब होता है कि एक्सपायरी से पहले कॉल शॉर्ट कवर कर लो, पुट शॉर्ट कवर कर लो, तो ज्यादातर दिखा गया है कि बाजार घूमता है। तो रिवर्सल दोनों साइड मौके मिलेंगे। अगर गैप अप हो जाता है तो मैं चाहता हूं गैप अप हो बाजार वापस से, लेकिन मुश्किल लग रहा है। गैप अप हो जाता है उसके बाद में देखेंगे, अदरवाइज जब तक कोई रेंज ना तोड़े उससे पहले आप सौदा मत डालिएगा, फालतू में ट्रैप हो जाएंगे। रिजल्ट सीजन भी है, उनकी बात भी करेंगे। जैसे कि आज विप्रो का रिजल्ट आया, रिजल्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, मेन में गाइडेंस इन्होंने कम कर दी, जिससे उनका एडीआर 2.5-3% निकल गया। तो ठीक है, नॉर्मल, अभी तो कोई बड़े रिजल्ट नहीं आए। 19 तारीख को आपका एसएससी और एचडीएफसी का रिजल्ट है, वो मेन में इंपॉर्टेंट है, देर आफ्टर हम देखेंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, ब्लाइंड तेजी मत कीजिए, ब्लाइंड मंदी मत कीजिए। मंदी वालों के देखिए बहुत नुकसान लगा है, ये तो बात है, मंदी करने वालों को बहुत नुकसान लगा है बेचारों के। बेचारों के क्या, बाजार है, मार्केट है, वन साइड कभी नहीं रहता। हमेशा तो मंदी होती नहीं है, हमेशा तेजी में नहीं होती है, लेकिन ये जो यहाँ पे जो 21,800 से 23,000, जो 1,500-1,600 पॉइंट का जो मूव आया, एट ए ट्रिमेंडस, ये यहाँ पे भी ऐसा ही था। यहाँ पर गया, देर आफ्टर वापस नीचे फिसल गया, और 2-4 दिन के अंदर गेम बदल गया। तो देखते हैं, मेरी ज़्यादा नज़र जहाँ पे रहेगी, और इससे मेरी निफ्टी फाइनेंशियल्स पर रहेगी, ये देखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि एक ही स्टॉक, प्रॉब्लम है कि एक ही स्टॉक में सारा गेम होता है। 25,500 पर है ये, मतलब कि ठका ठक बढ़ गया ये। अगर मैं इसमें, अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे था, यहाँ पर था, हम्म,
कितना बढ़ गया, अप्रोक्स टू कितना है भाई ये भी 8.5-9%, बराबर ही बढ़ा है निफ्टी, बैंक निफ्टी जितना ही बढ़ा है ये भी। हाँ, इससे पहले भी तेजी इतनी तेज आई थी, वापस मंदी भी इतनी तेज आती है इसके अंदर। हाँ, स्टॉक वॉलेटाइल है इंडेक्स ये। तो क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी इसके दो मेन कंपोनेंट है जो 52% 53% होल्ड करते हैं। तो देखिए, आपको ट्रेड रिवर्सल पर ही मानना है। मैं तो मेरा ये कहना यही है मोटा मोटी कि आप रिवर्सल पर, रुपये डॉलर का फ़ायदा मिला है, इसका भी है, बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ी है। बॉन्ड की वैल्यू देखिए, ये नवंबर में जब रेट काटा तब गिरा था, देर आफ्टर वन शॉट काफ़ी बढ़िया बॉन्ड की वैल्यू बढ़ी है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो है चीज़ें काफ़ी, और डॉलर भी मजबूत हुआ है, 87 88 पर था, बहुत ब्यूटीफुली मैनेज किया गया। और इसकी वजह से देखिए हमारी जो नीचे की जर्नी थी वो लिमिट हो गई। ये मैंने पहले बार कई बार डिस्कस किया कि इसने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। और डॉलर ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये डॉलर इंडेक्स देखिए कहाँ पर, ये मान लीजिए कि ये अप्रैल के अंदर 103-4 पे था, मतलब 4-4.5% निकल गया, और ये काफ़ी लो में आ गया। मतलब कि देखिए 2023, मतलब जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था 22 के लेवल पर आ गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सोना बढ़ रहा है, सोना सोना बहुत बढ़ रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाजार का नियम है। और अगर आप वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टैरिफ की वॉर चल रही है, टैरिफ का वॉर चल रहा है, ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन टैरिफ वॉर काफ़ी हार्म करेगा, अभी नहीं करेगा, डेट इज टेक टाइम। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी भी 4.3% के ऊपर है। तो चीज़ें क्या है देखिए, खराब हैं। लेकिन शॉर्ट कवरिंग, बेयर मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, बट दिक्कत क्या है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में इतना स्प्रेड हो चुका है कि या तो निफ्टी को बढ़ना पड़ेगा या बैंक निफ्टी को हल्का होना पड़ेगा। दोनों में से एक काम तो होगा ही होगा, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जो डिफरेंस आता है वो कैसे आता है वो देखना पड़ेगा। तो चीज़ें थोड़ी सी देखिए शेडी है, बट आपको और हमें रिवर्सल का वेट करना है। कोई बिना माथा बच्चे का कोई नहीं, ज़्यादा माथा बच्ची नहीं करनी। वेयर यू कॉट अ रिवर्सल, दैट टाइम यू ट्रेड। तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।